मेरा नाम सुमित है। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12th में था। हमारे प्यार के बारे में न तो कुछ पता था और न ही कोई इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उनमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। धीरे धीरे वक्त बीता चला गया और मैं 12th पास कर दिल्ली आ गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था तो मैं बहुत खुश था अपनी क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ पर नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अपने दिमाग में मन ही मन में यह सारी बातें सोचकर मुस्कुराए जा रहा था, तभी सामने से आती हुई एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारे बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर सिर्फ उसी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें और उसकी आवाज़ इतनी मनमोहक थी, मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने बोला, ओ हेलो, ध्यान कहाँ है, मेरी बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त दिल में कुछ कुछ फील सा होने लगा उस अजनबी लड़के के लिए। मैं अपनी क्लास में पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया। तभी वो मेरे सामने अपने दोस्तों से बात करती हुई आ रही थी। मैंने उससे बात करने का सोचा, लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़की को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, जब मैं कॉलेज से अपने घर जा रहा था तो मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला और फिर कुछ देर हम दोनों में बातें हुई और उसके बाद हम दोनों क्लास में चले गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों की रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे, तो मैंने उससे कहा, क्यों ना हम अगले साल शादी कर ले। वो बोली, मैं अपने घर वालों से तुम्हारे बारे में बताऊंगी। वह सुनकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। उधर लड़की की फैमिली वाले उसकी बातों को सुनकर कहते हैं कि तू उस लड़के से दूर रहेगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन घर वाले उसकी एक नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पर वह कहती है वह अपने नानी के घर चली गई। सच तो यह था कि वह लड़की अभी भी घर पर थी। लड़का रोता हुआ अपने घर चला गया और पूरा दिन उस लड़की के बारे में सोचता रहा। कुछ वक्त बीतने के बाद उस लड़की के घर वालों लड़की की शादी कर देते हैं। फिर वह लड़की 1 साल बाद उस लड़के को पत्र लिखती है और अपने साथ हुई सारी बातें उसको बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का पागलों की तरह रोने लगता है। कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो वहीं गिर जाता है।
आसान नहीं होता प्यार करना। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें अपना प्यार मिल पाता है, नहीं तो पूरी जिंदगी दर्द के सिवा कुछ नहीं देती है ये जिंदगी। जीवन में किसी के चले जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं, यह मनुष्य का स्वभाव है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की भी रीत है। जब जिस समय हमारे पास है वो अनमोल है।